पहले बात बानी पीटीआई इमरान खान के 9 मई के केसेस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों को खारिज कर दिया गया है। इस पर इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल करने से रोक दिया है। बात इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी होगी, जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत फिलहाल मुस्लिम लीग नून से चल नहीं रही है और हम हुकूमत बनाना और गिराना भी जानते हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले बानी पीटीआई, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता ही नजर आ रहा है 9 मई के केसेस के हवाले से, और ये तक कहा जा रहा है कि 7 मई को पहले से ही तैयारी हो चुकी थी कि 9 मई को क्या किया जाना है। उसकी दूसरी तरफ देखिए, आज तक ये कहा जा रहा था कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से रियासत के पास कोई सबूत नहीं है और इमरान खान तो 9 मई वाले दिन जेल में थे। तो आप 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को कैसे या बानी पीटीआई को कैसे ट्रायल कर सकते हैं? जो कुछ हुआ वो तो तब हुआ जब वो जेल में थे। तो ये सवाल अपनी जगह हर वक्त मौजूद रहा कि रियासत और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान खान है, बानी पीटीआई। जबकि एक राय ये थी कि बानी पीटीआई तो उस वक्त जेल में थे, तो आपके पास उनके खिलाफ क्या सबूत है? जबकि वो खुद कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात तो अब जो 9 मई के जो लाहौर के 3 मुकदमात हैं, जिनमें एक कोर कमांडर के घर को, जिसे जिना हाउस कहते हैं, को आग लगाना है, और एक अस्करी टावर के हवाले से, और एक थाना शादमान के हवाले से। तो इन मुकदमात में जो शवाहिद सामने आए हैं उसमें ये हैं कि रियासत ने 2 गवाह ऐसे पेश किए हैं तफ्तीश में जो ये कह रहे हैं कि 7 मई को जमान पार्क में एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय हुआ कि इमरान खान की 9 मई की जब गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे एहतजाज किया जाएगा और ये किया जाएगा। तो उससे ये साबित किया जा रहा है कि बानी पीटीआई ने इस सारे जो 9 मई को जो कुछ हुआ है उसकी प्लानिंग उन्होंने ख़ुद 7 मई को जमान पार्क में एक इजलास में की, जिसमें 15 के करीब तहरीक इंसाफ के लोग शामिल थे। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये जो गवाह हैं वो रिलायबल गवाह हैं? ये तो जिला में पता लगेगा। देखें, जब वो गवाही ट्रायल में देंगे और उनके ऊपर बानी पीटीआई के और दूसर मुल्ज़मान के वकील जिरह करेंगे तो उस वक्त पता लगेगा कि वो गवाहियाँ कितनी रिलायबल हैं या नहीं हैं। फिलहाल इस्तगासा के पास 2 गवाह मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं। अब कल को उसमें इस केस में कोई वादा माफ गवाह आ गए, फिर आप क्या करेंगे? जैसे आजकल 190 मिलियन पाउंड के केस में वुज़रा की गवाहियों की, परवेज खट्टर, सुबैदा जलाल, इद्दत में निकाह केस में। अच्छा, तो अब आप इसमें जब वो कह रहे हैं कि 15 पीटीआई के लोग मौजूद थे और कह रहे हैं कि 2 गवाह थे, तो कल को जब इसका ट्रायल होता है और उसमें अगर उन 15 में से 2, 4, 5 ने आके कह दिया कि हाँ जी ये प्लानिंग हुई थी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अभी उन 2 गवाहों के ऊपर इमरान खान की ज़मानतें तो मुस्तरद हो गई हैं कि इस्तगासा के पास या इस्टेब्लिशमेंट के पास या हुकूमत के पास या तफ्तीशी एजेंसी के पास उनके खिलाफ 9 मई के हवाले से सबूत मौजूद हैं गवाहियों की सूरत में। 9 मई के हवाले से पहले फैसला गिरफ्तारी ना करने के हवाले से था और 9 मई में क्लीन चिट थी इमरान खान के हवाले से। उसके बाद राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को अगर आपके सामने मैं रखूं, जिन्होंने खुद क्लेम किया और उन्होंने कहा कि मजीद इमरान खान को जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। अब इद्दत में निकाह केस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये केस उनके हक में जाता नजर आ रहा है, इसीलिए ये रियासत चाहती है कि मजीद उनको अंदर रखने के लिए इस तरह केसेस और बनाए जाए। 9 मई का केस ही बड़ा सॉलिड केस है फिलहाल, इसके अलावा कोई और नहीं। 9 मई के मुकदमात तो 10 मई को 11 मई को रजिस्टर हो गए थे। इन मुकदमात में इमरान खान साहब की एक दफ़ा ज़मानतें हो भी गई थी। वो अभी आपको पता है 9 मई के बाद वो 10 मई को रिहा हो गए। हाँ जी। तो उसके बाद इन मुकदमात में उनकी एक दफ़ा बुरी ज़मानतें हो भी गई थी। बाद जब वो दोबारा गिरफ्तार हो गए तो ये बुरी ज़मानतें उनके पेश ना होने की वजह से मुस्तरद हो गई। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को ये ज़मानतें दोबारा सुनने के लिए कहा। और फैसला भी सुना है। अब ये फैसला आया है और उसमें मेरा ख्याल है चलान मुकम्मल हो गया है, तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और अब तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आ गई हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि बेसिक जो इमरान खान पे मुकदमा है वो 9 मई का ही है। बाकी तो मतलब रियासत का जो असल मुकदमा है उनके ऊपर वो तो 9 मई का ही है।